नमस्कार। आज हम एक ऐसी हवाई यात्रा की बात कर रहे हैं जो शायद बहुत आम लगे लेकिन है बड़ी दिलचस्प। हाँ बिल्कुल, हम इंडिगो की दिल्ली से भोपाल जाने वाली फ्लाइट 6E5015 की मिली जानकारी को देख रहे हैं। पहली नज़र में तो लगता है कि भाई दिल्ली भोपाल सीधी उड़ान, क्या खास होगा इसमें। सही कहा, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं हम्म। तो इसमें काफी कुछ निकलता है। एयरलाइन की रणनीति, टेक्नोलॉजी, यात्री अनुभव, कई चीजें। बिल्कुल। तो आज हम यही करने वाले हैं, इस जानकारी को खंगालेंगे और देखेंगे कि ये छोटी सी उड़ान और इसमें इस्तेमाल होने वाला एयरबस A320 न्यू विमान क्यों खास है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लाइट है इंडिगो 6E5015, दिल्ली मतलब DL से भोपाल BHO। और जैसा आपने कहा सीधी उड़ान है, नॉन स्टॉप। छोटी दूरी के लिए तो यही सबसे अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन टाइमिंग देखिए, दिल्ली से सुबह 5:05। ये तो बहुत ही जल्दी है। इसका कोई खास मतलब है? हाँ बिल्कुल है। देखिए, एयरलाइंस के लिए ये सुबह के स्लॉट्स बड़े कीमती होते हैं। एक तो अगर विमान सुबह जल्दी उड़ान भर ले तो वो दिन में और भी कई चक्कर लगा सकता है। अच्छा, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, जो लोग बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। सुबह भोपाल पहुंचो, पूरा दिन काम करो। हाँ ये बात तो है। और सोचिए, दिल्ली एयरपोर्ट DEL भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। वहां सुबह सुबह का स्लॉट मिलना भी आसान नहीं होता। सही कहा। DEL पर तो हमेशा भीड़ रहती है, तो ये टाइमिंग काफी सोच समझ कर रखी गई होगी। हाँ, और फिर ये फ्लाइट पहुंचती है भोपाल सुबह 6:30 पे। भोपाल एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट, ये शायद दिल्ली जितना बड़ा ना हो, पर मध्य प्रदेश के लिए तो जरूरी होगा। अरे बहुत जरूरी है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी का मेन गेटवे है, हवाई रास्ता। सिर्फ भोपाल शहर ही नहीं, आसपास के जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उन सब को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो रीजनल कनेक्टिविटी में इसका बड़ा रोल है। हाँ, और पिछले कुछ सालों में इसका काफी विकास भी हुआ है। तो दिल्ली से ऐसी सीधी तेज कनेक्टिविटी होना ये छोटे शहरों के लिए बहुत अच्छा होता है। और कनेक्टिविटी वाकई तेज है। जानकारी कहती है सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट। हाँ बस। मतलब सड़क या ट्रेन से तो घंटों लग जाते हैं। ये जो समय बचता है, यही तो हवाई यात्रा का सबसे बड़ा फायदा है। निश्चित रूप से। और इस तेज यात्रा को मुमकिन बनाता है विमान, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी है, एयरबस A320 नियो। हाँ, एयरबस A320 तो बहुत कॉमन है, लगभग हर एयरलाइन उड़ाती है। लेकिन ये नियो, ये क्या बला है असल में? स्रोत बताते हैं कि ये नैरो बॉडी जेट है। सही। मतलब बीच में एक ही रास्ता, 3-3 की सीटिंग, जो छोटी उड़ानों में होते ही है। हाँ, तो ये जो नियो है ना, इसका मतलब है न्यू इंजन ऑप्शन, और यहीं से ये विमान खास बन जाता है। अच्छा, न्यू इंजन ऑप्शन। जी, ये सिर्फ पुराने A320 का नया मॉडल नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी, खासकर इंजन, वो काफी एडवांस्ड है। तो क्या फर्क पड़ता है नए इंजनों से? जानकारी में सबसे पहले फ्यूल एफिशिएंसी की बात है। कहते हैं कि पुराने मॉडल से 15-20% कम फ्यूल लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन के लिए जो पहले ही लो कॉस्ट है, इसका असल में कितना महत्व है, खासकर भारत जैसे मार्केट में जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है। देखिए, ये 15-20% की बचत मामूली नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। हाँ, फ्यूल का खर्चा वो एयरलाइन के लिए सबसे बड़े खर्चों में से एक है। और इंडिगो जैसी एयरलाइंस जो मतलब इतने बड़े स्केल पर काम करती हैं, उनके लिए तो ये बहुत मायने रखता है। इससे सीधे सीधे उनकी कॉस्ट कम होती है, और जब कॉस्ट कम होती है तो वो टिकट के दाम भी कम रख पाते हैं। यही तो उनका बिजनेस मॉडल है। हाँ हाँ, समझ गए। मतलब ये उनकी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, और इससे वो दिल्ली भोपाल जैसे रूट पर ज्यादा फ्लाइट्स भी चला सकते हैं, मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, पर्यावरण वाला एंगल भी है। वो कैसे? कम फ्यूल जलेगा तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। आजकल इस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है ना, रेगुलेशंस भी सख्त हो रहे हैं। हाँ ये तो है। तो मतलब सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, उनकी पूरी रणनीति का हिस्सा है। और पर्यावरण के लिए भी बेहतर। जी। अच्छा, इसके अलावा जानकारी में शांत इंजन या साइलेंट इंजन का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब? क्या बस केबिन के अंदर शोर कम होता है? हाँ, केबिन के अंदर तो शोर कम होता ही है, जिससे यात्रियों को थोड़ा आराम मिलता है, भली फ्लाइट छोटी हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये इंजन बाहर भी कम शोर करते हैं। तो एयरपोर्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये बेहतर है, कम नॉइज पोल्यूशन। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो कम शोर वाले जहाज होते हैं
उन्हें रात में या कुछ खास एयरपोर्ट पर ऑपरेट करने की ज्यादा इजाजत मिल जाती है। तो मतलब ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है एयरलाइन की। बिल्कुल। तो यात्री आराम, कम्युनिटी रिलेशंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी तीनों में फायदा है। वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं सीटों पर। 3-3 का लेआउट तो ठीक है, स्टैंडर्ड है। लेकिन सीट पिच, मतलब 2 सीटों के बीच की दूरी, वो लगभग 71 सेंटीमीटर बताई गई है। करीब 28 इंच। हाँ, और लिखा है कि छोटी दूरी के लिए इसे आरामदायक माना जाता है। सच कहूं तो 71 सेंटीमीटर थोड़ा तंग नहीं लगता? क्या ये वाकई आरामदायक है या बस कम किराए के नाम पर एक समझौता है? हाँ, सवाल तो जायज है। देखिए, आरामदायक शब्द यहाँ थोड़ा रिलेटिव है। अच्छा। अगर आप 10 घंटे की फ्लाइट में 71 सेंटीमीटर पिच पर बैठें तो वो बिल्कुल आरामदायक नहीं लगेगा। लेकिन 1-1.25 घंटे की उड़ान के लिए, और वो भी लो कॉस्ट एयरलाइन में, ये काफी स्टैंडर्ड है। एयरलाइंस को हमेशा ये बैलेंस बनाना पड़ता है। ज्यादा सीटें लगाएंगे तो हर सीट की कॉस्ट कम होगी, किराया कम रख पाएंगे, लेकिन इतनी भी पास नहीं कि लोग बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हो जाएं। तो ये एक तरह का कैलकुलेशन है। हाँ, इंडिगो और दूसरी एलसीसीज ने हिसाब लगाया है कि इतनी दूरी के लिए 71 सेंटीमीटर पिच ज्यादातर लोगों को चल जाती है, खासकर जब टिकट सस्ता मिल रहा हो। तो हाँ, ये एक समझौता है, लेकिन उनके बिजनेस मॉडल का जरूरी हिस्सा है। समझ गई। और वो कुछ सीटें एक्स्ट्रा लेग रूम वाली भी तो रखते हैं, एग्जिट रो वगैरह? हाँ, रखते हैं, पर उसके लिए फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सही बात। तो ये फ्यूल बचाने वाले इंजन, शांत केबिन और हाँ, थोड़ी शायद कम जगह वाली सीट पिच, ये सब मिलकर A320 नियो को इंडिगो के लिए दिल्ली भोपाल जैसे रूट का स्टार बनाते हैं। बिल्कुल। A320 नियो इंडिगो जैसी एयरलाइन के लिए परफेक्ट वर्क हॉर्स है, मतलब काम करने वाला घोड़ा। हाँ। इसमें ठीक-ठाक पैसेंजर आ जाते हैं, करीब 180-186। चलाने का खर्चा, खासकर फ्यूल का, वो कम है, रिलायबल है, और यात्रियों को भी लगता है कि हाँ, नए जहाज में उड़ रहे हैं। पुराने जहाज़ों के मुकाबले, जैसे क्लासिक A320 या बोइंग 737। हाँ, उनके मुकाबले ये नियो फ्यूल एफिशिएंसी और कम शोर के मामले में काफी आगे है। इसीलिए तो इंडिगो ने इतने सारे A320 नियो और अब A321 नियो ऑर्डर किए हैं। यही उनकी ग्रोथ और प्रॉफिट की चाबी है एक तरह से। तो ये सिर्फ दिल्ली से भोपाल की 1.25 घंटे की उड़ान में ही है। जब हम इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और एयरलाइन की चॉइस को देखते हैं, तो ये तो मॉडर्न एविएशन इकोनॉमिक्स का एक जीता जागता केस स्टडी है। हाँ, बिल्कुल। सुबह जल्दी निकलना, तेज सीधी उड़ान, और एक ऐसा विमान जो खास तौर पर इसी तरह की सर्विस के लिए बना है। और ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहे हैं, वो सीधे सीधे हमारी यात्रा को बदल रहे हैं। हाँ, और A320 नियो जैसी टेक्नोलॉजी से एयरलाइंस न सिर्फ अपने मौजूदा रूट बेहतर तरीके से चला पाती हैं, बल्कि शायद नए रीजनल रूट खोलना भी उनके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अगर विमान चलाने का खर्चा कम होगा, तो वो ऐसे रूट पर भी फ्लाइट चला सकते हैं जो शायद पुराने, ज्यादा फ्यूल खाने वाले जहाज़ों के साथ फायदेमंद ना होते। और भारत जैसे देश में, जहां हवाई यात्रा इतनी तेजी से बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि एक विमान का चुनाव कैसे पूरी कनेक्टिविटी और यहाँ तक कि रीजनल इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। जी। तो हमने देखा कि दिल्ली भोपाल रूट पर इंडिगो का A320 नियो इस्तेमाल करना ये कोई रैंडम बात नहीं है। ये एफिशिएंसी, कॉस्ट और यात्री अनुभव के बीच एक सोचा समझा बैलेंस है। निश्चित रूप से ये विमान इंडिगो को कम लागत पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली सर्विस देने में मदद करता है, जो उनके बिजनेस मॉडल के लिए एकदम फिट बैठता है। और इससे वो यात्री भी आते हैं जो समय और पैसा दोनों बचाना चाहते हैं। हाँ, और बड़े लेवल पर देखें तो ऐसी एफिशिएंट हवाई सेवाएं शहरों के बीच व्यापार, टूरिज्म, लोगों का आना जाना आसान बनाकर इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर इंडिगो की ये फ्लाइट 6E5015 और एयरबस A320 नियो का इस्तेमाल हमें दिखाता है कि कैसे मॉडर्न एविएशन सिर्फ यात्रा को तेज नहीं बना रहा, बल्कि इसे ज्यादा किफायती और कुछ हद तक पर्यावरण के लिए बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। भले ही सीट पिच जैसे मामलों में थोड़ा समझौता करना पड़े। सही कहा। और ये हमें आगे देखने के लिए भी मजबूर करता है। टेक्नोलॉजी तो लगातार बदल रही है। अब सवाल ये है कि अगला बड़ा कदम क्या होगा? क्या इंजन और भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे, जिससे प्रदूषण और कम हो? और ये शांत इंजन वाली टेक्नोलॉजी, क्या वो और बेहतर होगी? हाँ, और उसका असर यात्री अनुभव और एयरपोर्ट के आसपास रहने वालों की जिंदगी पर कैसा पड़ेगा? ये सब देखने वाली बातें होंगी। ये वाकई जरूरी सवाल है। और एक और बात मेरे मन में आ रही है, जैसे जैसे दिल्ली भोपाल जैसी तेज और एफिशिएंट कनेक्टिविटी बढ़ रही है,
इसका छोटे शहरों के अपने चरित्र पर, वहां के अवसरों पर क्या असर पड़ेगा लंबे समय में? क्या इससे टैलेंट और इन्वेस्टमेंट इन शहरों की तरफ आएगा, या फिर ये उन्हें बड़े शहरों पर और ज्यादा निर्भर बना देगा? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। इसके सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं। लेकिन ये पक्का है कि A320 NEO जैसी टेक्नोलॉजी इन बदलावों में एक जरूरी भूमिका निभा रही है और आगे भी निभाएगी। तो ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है। नहीं, ये कनेक्टिविटी और विकास का एक जरिया है, एक साधन है।